हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पीएफ का एप्लीकेशन हमने कर दिया हुआ है, लेकिन पीएफ का पैसा अभी तक हमारे बैंक खाते में नहीं आया। तो कितने दिन में आएगा? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन? तो इस वीडियो में क्या रियलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। पीएफ का पैसा एप्लीकेशन करने के बाद कितने दिन में हमारे बैंक खाते में आ जाता है, उसका यहाँ पर मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ, जनरल रूल बताने वाला हूँ, कितने दिन एक्चुअल में लगते हैं। अप्रूव होता है तो कितने दिन में होता है, रिजेक्ट होता है तो कितने दिन में होता है, सारा कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले पासबुक के पेज पर हम लॉग इन कर लेंगे और ऊपर मेन्यू में हमें क्लेम्स का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लेम वाले पेज पर आ जाएंगे तो नीचे आएंगे, यहाँ पर सेटल क्लेम का हमें ऑप्शन दिखाई दे जाता है, क्लिक करेंगे। अब ये जो एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें सारे केस कवर हो जाते हैं। अगर आप पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करते हो तो आप देख सकते हो 11 तारीख को ट्रांसफर किया गया था और ये 21 तारीख को अप्रूव हो गया, मतलब 10 दिन लगे। उसके अलावा एक और ट्रांसफर हमने किया हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हो 15 तारीख को ट्रांसफर हुआ है तो 20 को ये अप्रूव हो गया। तो एक केस में 10 दिन लगा है, एक केस में 5 दिन लगा है। डिफरेंस क्या है? पहला वाला जो केस था, यहाँ पर ट्रांसफर जो हो रहा है वो डिफरेंट रीजन में हो रहा है, मतलब अलग किसी स्टेट से दूसरे किसी स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है। बट ये जो बाद वाला हमने देखा हुआ है, यहाँ पर सेम रीजन में ट्रांसफर हुआ है। तो सेम रीजन में ट्रांसफर होगा तो कम समय लगेगा, अगर डिफरेंट रीजन में ट्रांसफर होता है तो ज्यादा समय लगता है। एक और एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, 29 को हमने एप्लीकेशन किया हुआ था और ये अप्रूव हुआ है 14 को, मतलब लगभग 15-16 दिन लग गए हैं पैसे को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होने में, और ये भी अदर रीजन वाला केस है। तो अगर अदर रीजन होगा तो पैसा ट्रांसफर होने में थोड़ा सा समय लगता है, और अगर सेम रीजन है तो जल्दी से ट्रांसफर हो जाता है। बट इनकेस मान लो आपने एप्लीकेशन किया हुआ है, कोई एरर आ गया है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। उसका टाइम लिमिट भी आप देखोगे तो 4 से 10 दिन का ही होता है। यहाँ पर एक केस देख सकते हो, एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है फॉर्म नंबर 13 का, 4 दिन के अंदर रिजेक्शन भी हो गया था और यहाँ पर रीजन आपको पता चल जाता है। उसके बाद फॉर्म नंबर 31 मतलब एडवांस पीएफ अगर आप विड्रॉ करते हो तो कितने दिन का समय लगता है? बहुत ही जल्दी यहाँ पर आपका पीएफ का पैसा विड्रॉ हो जाता है। 29 तारीख को एप्लीकेशन हुआ, 30 को अप्रूव हो गया है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा एग्जांपल भी है एडवांस पीएफ का फॉर्म नंबर 31 का। यहाँ पर 14 को एप्लीकेशन किया गया और 15 को ये अप्रूव हो गया है, मतलब एक दिन के अंदर। उसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास एडवांस पीएफ का ही फॉर्म नंबर 31। यहाँ पर हमने एप्लीकेशन किया 30 तारीख को और ये अप्रूव हुआ है 2 तारीख को, मतलब लगभग चौथे दिन ये अप्रूव हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगा है। पहले वाले एप्लीकेशन एक दिन में अप्रूव हो गए हैं, इसमें लगभग 4 दिन लग गए। तो इसका रीजन ये होता है कि कभी कभी बीच में हॉलीडे पड़ जाता है, सैटरडे संडे पड़ गया या कोई फेस्टिवल का हॉलीडे पड़ गया तो उस दिन कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। यही रीजन है कि यहाँ पर अप्रूवल थोड़ा सा लेट हुआ है, क्योंकि 30 तारीख को हमने शाम को एप्लीकेशन किया हुआ था, 31 को सैटरडे था और 1 फरवरी को संडे था और 2 को ये अप्रूव हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ 1 वर्किंग डेज ही लगा हुआ है, बट दिखने में ये दिख रहा है कि 4 दिन लगे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉर्म नंबर 31 एक दिन में अप्रूव हो जाता है और 1 या 2 दिन में उसका पैसा आपके बैंक खाते में आ भी जाता है। उसके बाद देखिए फॉर्म नंबर 19 मतलब पीएफ का पूरा पैसा आप विड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन 21 तारीख को किया गया है और ये अप्रूवल हो गया है 3 तारीख को, मतलब लगभग 14 डेज का समय यहाँ पर लगा है पीएफ का पूरा पैसा बैंक खाते में आने में। और जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है यही 14-15 डेज का ही होता है। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर जल्दी से पैसा आ भी जाता है, कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर पैसा और थोड़ा सा डिले आता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 14-15 डेज का ही आपको समय लगता है पूरा पीएफ का पैसा आपके बैंक खाते में आने में। उसी तरीके से फॉर्म नंबर 10C मतलब पूरा पेंशन का पैसा आप विड्रॉ कर रहे हो तो इतना ही समय लगभग लगता है। 14 to 15 डेज ही स्टैंडर्ड टाइमिंग है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर थोड़ा सा जल्दी आ जाता है और कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर थोड़ा सा और समय लगता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 14-15 डेज ही लगता है। अब बहुत बार क्या होता है कि एप्लीकेशन हमारा रिजेक्ट हो जाता है। अब एप्लीकेशन अगर आपका ठीक से भरा नहीं गया है, रिजेक्ट होने वाला होता है तो कुछ ज्यादा समय लगता है। आप देख सकते हो यहाँ पर एप्लीकेशन 30 तारीख को किया गया और 17 तारीख को पता चला कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन 29 तारीख को किया गया है और लगभग 1 महीने बाद पता चला कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो जो रिजेक्शन वाला टाइमिंग है वो थोड़ा सा और ज्यादा होता है। अगर आपने एप्लीकेशन किया और 15-20 दिन से ज्यादा का समय लग रहा है, कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो चांसेस है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा और रिजेक्शन का इंटीमेशन आने में लगभग 20 से 30 दिन का समय लग जाता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप पीएफ विड्रॉल के लिए फॉर्म भरते हो या ट्रांसफर के लिए फॉर्म भरते हो, सही तरीके से फॉर्म भरो। ऑलरेडी हमने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरीके से आप सही तरीके से अपना पीएफ विड्रॉल का फॉर्म भर सकते हो, पीएफ ट्रांसफर का फॉर्म भर सकते हो। बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, धन्यवाद।